स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि पूरे शहर भर में माता पिता को इस चीज़ के बारे में बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है। स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अपना इंस्टीट्यूट अगर बात करूँ, जी स्टार फिजिक्स बाय गौरव सर, क्या लाया अलग धमाकेदार। Solvent is that part of solution which is present in large थोड़ा रही है। हम जो हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज कर रहे हैं जो यहाँ पर जी स्टार के ऊपर 26 मार्च को होने वाला है। इसके अंदर यदि आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें आप जीत सकते हो अप टू 100% स्कॉलरशिप, फ्री आईआईटी नीट प्रिपरेशन और एक्साइटिंग प्राइजेस फॉर एवरी पार्टिसिपेंट। मतलब जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। ये अकेला बच्चा नहीं पढ़ता, उसके पेरेंट्स को भी साथ साथ पढ़ना होता है। आज वो दौर है जिसमें पेरेंट्स को भी उतना अवेयर होना ज़रूरी है। और अगर आपको भी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर फिक्र या फिर चिंता सता रही है, आप ऑल ओवर पूरे हिसार के हर एक कोचिंग सेंटर पर घूम चुके हैं। अगर आपको भी आपके बच्चे के लिए गुरु द्रोणा नहीं मिला तो आज आपको और आपकी तलाश को समाप्त करता हूं। जी हाँ, मेरे पीछे कोचिंग सेंटर देख पा रहे हैं, फिजिक्स बाय गौरव सर, जी स्टार, हिसार के कैमरी रोड पर स्थित है। वीडियो के बीच में नंबर है। फिलहाल सर मौजूद है, कर लेता हूँ बातचीत। पूरे हिसार भर में जितने भी बच्चे इस इंस्टीट्यूट के ऊपर आ पा रहे हैं उनके अंदर से एक एक करके अर्जुन को तलाशा जा रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से और तकरीबन 15 साल का तजुर्बा सर को, गौरव सर को अगर बात करूं, बच्चों की तरह हैंडल किया जाता है। दोस्ताना रवैया देकर बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा आपका किस लायक है। आप जितनी उम्मीदें बच्चे ने कर पा रहे हैं, क्या बच्चा उन उम्मीदों पर खड़ा होगा या फिर नहीं, ये गौरव सर बताएंगे। केवल मात्र दी बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे हिसार शहर के अंदर, फिजिक्स बाय गौरव सर, जी स्टार देख पा रहे हैं। वीडियो के बीच में नंबर है। अगर आपको अपने बच्चे की थोड़ी सी चिंता है तो वीडियो के बीच में नंबर दिया गया, सीधा बटन दबाएं और एक कॉल, बस एक कॉल, आपकी दूरी और आपकी चिंता सारी की सारी खत्म। पहले तो एक बार इंस्टीट्यूट के बाहर दिखा दीजिए। देख पा रहे बच्चों का जमावड़ा आपको इस समय देखने को मिल पा रहा होगा, बिल्कुल ठीक समय अच्छी तरह से एक बार दिखा दीजिए। सर सब्जेक्ट की बात करूँ, सब्जेक्ट क्या क्या बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तैयारियाँ कैसी करवाई जाती है? जी स्टार के ऊपर 8th क्लास से कोचिंग स्टार्ट है। क्लास 8, 9th और 10th के लिए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड एसएस। एंड क्लास +1, +2 के लिए साइंस के सभी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। जो बच्चे आईआईटी और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको फुल ईयर या क्रैश कोर्स के लिए कोचिंग चाहिए तो वो कोचिंग भी अवेलेबल है। और हमारे यहाँ पे एक खास बात और है कि जो बच्चा सब्जेक्ट वाइज किसी चीज़ की कोचिंग लेना चाहता है, मीन्स किसी को मैथ की स्टडी करना तो वो मैथ पढ़ सकता है, किसी को साइंस पढ़ना है वो साइंस पढ़े, किसी को फिजिक्स पढ़ना तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। सर बच्चे शर्माते हैं आपके, मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, ऑल ओवर पूरे हिसार या पूरे हरियाणा की, मान लीजिए बच्चों को समझ आ गया, घर जाके भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो आपसे अगर बात करूँ, डाउट कैसे दूर कर सकते हैं अपना? सर जो डाउट वाला है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप पूरे इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए। मिनिमम 2 to 3 रूम्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर जो टीचर हैं वो बच्चों के डाउट लेते पाएंगे। आइए आप बिल्कुल आप आके खुद देखिए, आप टीचर से बात करें, बच्चों से बात करें, आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी कि हम डाउट किस तरह से लेते हैं। भैया अपने आप के अंदर इस इंस्टीट्यूट को औरों से क्या खास बनाता है? आप मान लीजिए बच्चा घर पहुंच गया, इवन अगर लेट नाइट भी किसी बच्चे को कोई डाउट लेना होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम फ़ोन के ऊपर भी वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सर, थोड़ा चलिए अंदर। इस समय तमाम दर्शकों को मेरी अपील है कि अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हो, सुनहरा चाहते हो, और अगर आप सोच रहे हो कि बढ़िया इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो हिसार के कैमरी रोड, वीडियो के बीच में नंबर है। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर, एक बार देख पा रहे बच्चे को एक डाउट था, उसका डाउट दूर किया जा रहा है। थोड़ा इस तरफ आ जाइए, पहले एक बार इस तरफ आ जाइए। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया सर, आपके बताइए। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर एक सवाल था, मान लीजिए क्लास की टाइमिंग समाप्त हो गई, कोई बच्चे के मन में डाउट रह गया, तो क्या बाद में भी स्पेशल क्लास लगाई जाएगी? देख तो रहा हूँ, लग तो रही है, या आज ही लगी है वैसे भी लगाई जाएगी? रेगुलरिटी में है, चाहे बच्चे के पेपर ख़त्म हो जाए, चाहे बच्चा है ना कितने ही प्रॉब्लम्स में हो, उस बच्चे की क्लास ली जाएगी। अगर बच्चा कहता है कि मेरे को स्पेशल क्लासेस चाहिए, उसको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। डाउट काउंटर अलग से है, और बच्चा अगर अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहे तो हम अवेलेबल रहेंगे। और ये अवेलेबिलिटी हमारे टाइम पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ बच्चे के टाइमिंग पे डिपेंड करती है। बच्चा जिस टाइम पे अवेलेबल होगा उस टाइम पे हम अवेलेबल होंगे। अच्छा, टाइमिंग भी बच्चे के हिसाब से? हाँ,
क्योंकि डाउट काउंटर का मीनिंग है कि आपके डाउट्स कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। जब बच्चे को डाउट आया, अगर बच्चे ने उस डाउट को क्लियर नहीं किया तो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो हमारा काम क्या होता है कि जिस टाइम पे बच्चे का डाउट आए तो बच्चा हमसे क्या करे, पूछे। अगर मोबाइल फ़ोन पे वो नहीं पूछ पाता, जैसे हमारे नंबर्स हैं, बच्चे हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, व्हाट्सएप क्वेश्चनिंग बैंक करते हैं, प्लस में मैसेजेस से डाउट काउंटर लेते हैं, फिर कुछ कॉल्स पे भी होते हैं। अगर उससे सफिशेंट नहीं होता तो बच्चा हमसे क्या लेता है, टाइमिंग लेता है कि सर मेरे को किस टाइम पे आप पढ़ा पाओगे। फिर बच्चे से हम कन्वे करते हैं, बेटा तुम्हारा जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे तुम अवेलेबल हो सकते हो उस टाइम पे हम अपनी अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि बच्चे का जो डाउट है वो उसी दिन सेम टाइम पर सारा क्लियर हो जाए। ये चीज़ एक फैक्ट भी है और ये हमारा कई सालों से ये सिस्टम चलता आ रहा है सर। बिल्कुल। सो आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? हाँ, कोचिंग सेंटर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। बढ़िया है। हाँ आपके जितने भी डाउट्स अगर बात करो, कोई रह भी जाता है उससे दूर किया जाता है? हाँ, करा करते हैं। तो ये तो नहीं मना कर देते, नहीं जी अपन कल आना अब? नहीं किया। पक्का? हाँ। जो कहूँगा सच कहूँगा? हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं कहूँगा। सर जी, नमस्कार भैया। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि पूरे शहर भर में माता पिता को इस चीज़ के बारे में बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है। स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अपना इंस्टीट्यूट अगर बात करो, जी स्टार फिजिक्स बाय गौरव सर, क्या लाया अलग धमाकेदार? हम जो हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज कर रहे हैं जो यहाँ पर जी स्टार के ऊपर 26 मार्च को होने वाला है। इसके अंदर यदि आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें आप जीत सकते हो अप टू 100% स्कॉलरशिप, फ्री IIT नीट प्रिपरेशन और एक्साइटिंग प्राइजेस फॉर एवरी पार्टिसिपेंट। मतलब जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। तो भैया ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं थोड़ा सा अंदर। पहले तो तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है कि जितने भी माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता में घिर चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, अब आपकी चिंता को समाप्त कौन करेगा? गौरव सर करेंगे। अब देख पा रहे हैं, पहले तो JEE नीट या फिर कोई भी अगर बात करूँ, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गौरव सर के पढ़ाए हुए बच्चों ने अपने नाम के झंडे ना गाड़े हों। झंडे खुली छूट है, ओपन चैलेंज। और साथ ही साथ जो 26 तारीख को आपके लिए धमाकेदार अगर बात करूँ, स्कॉलरशिप का ऑफ़र जी स्टार की तरफ से निकाला गया है। इस ऑफ़र को ग्रैब जरूर करें, कुछ मत करें, अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट पर लेकर आएँ, अपने बच्चों की स्टडी को और बढ़िया बेहतर बनाएं। यार ज़्यादा ना करूँ, पहले नीचे चलता हूँ। सब्जेक्ट्स बता दीजिए पहले तो। नीचे चलते हैं सर, एक बारी थोड़ा नीचे आ जाइए, सब्जेक्ट्स नीचे चलते हैं। चलें पहले नीचे चलें, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि माता पिता को पहले क्लासरूम दिखाऊं कि बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं। कभी ये तो नहीं कि दावे बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी है, ऐसा कुछ हो ना धरातल पर। आपकी इसी चिंता को समाप्त करने के लिए लाया हूँ जी स्टार के ऊपर। काफ़ी सारे माता पिता के पेरेंट्स से आए दिन फ़ोन आते हैं मेरे पास कि चिराग भाई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताइए। वो कंपोनेंट होगा जो किसमें प्रेजेंट होगा बेटा, लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। Here, solvent is that part of solution which is present in large. थोड़ा आ जाइए, You have water. थोड़ा आ जाइए। सर क्षमा चाहूँगा, बीच में आ चुका हूँ आपकी चलती हुई क्लास के अंदर, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर बच्चे देख पा रहे, बच्चों से भी बातचीत करूँगा जो इस समय अध्यापक इस समय बच्चों को तैयारियां करवाते हुए बड़े जोरों शोरों के साथ इनके बढ़िया भविष्य के लिए अगर बात करूँ, ब्राइट भविष्य के लिए, तो उनसे करता हूँ बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। सब बढ़िया सर। सर बच्चों को बड़ी चिंता खाई जा रही है, किस चीज़ की सर? IIT को लेकर, नीट को लेकर, क्या करें, कभी लटक ना जाएं, माँ बाप की उम्मीदों पर कभी खड़े ना उतर पाएं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे का आप कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है। उसकी जो क्लास चलती है वो कंटिन्यूअस, हर एक सब्जेक्ट की, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट वाले बच्चों की बायो की चलेगी, IIT वाले बच्चों की मैथ की क्लास जो चलती है वो कंटिन्यू चलती है हमारे पास, ठीक है। और बच्चों के रेगुलर हम डाउट सेशंस लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों को किसी भी तरह की हम मतलब अगर उनको कोई भी परेशानी होती है तो हम बच्चों के लिए हमेशा आगे खड़े हुए हैं। सर एक सवाल था, मान लीजिए कोई बच्चा इंस्टीट्यूट में अब फिलहाल पढ़ पा रहा है कि भाई एक बार दिखा भी दीजिए पहले अच्छी तरह से, लड़के लड़कियां बैठे हैं, किसी बच्चे को समझ ना पाया, बच्चा घर जाके खुद तैयारी कर रहा है, रात का समय हो चुका तकरीबन 2 बजे का, अगर आपको कोई कॉल करता है उस समय क्या आपकी सर्विस फिर भी अवेलेबल होगी बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, हम रात के 2 क्या, हम रात के 12 से हम सोते नहीं है जिस टाइम बच्चों के लिए हमें अवेलेबल होना हो, ठीक है। हाँ, तो बच्चा जिस टाइम भी हमें कॉल करता है उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है। उसका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, हम उसका उसी टाइम सोल्व करते हैं बच्चे का।
गौरव जी, एक सवाल था, बच्चे आजकल बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं कि भविष्य में करें तो करें क्या, क्योंकि अगर ऑप्शन बात करूँ, ऑप्शन इतने सारे हो चुके हैं। आपके इंस्टीट्यूट की बात करूँ, मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पहले बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का बहुत ही एक प्यारा फूल होते हैं। उस फूल की जिम्मेवारी हमारी भी उतनी बनती है जितनी पेरेंट्स की है। तो उसके लिए हम एक काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं जो कि आने वाली 26 तारीख को 26 मार्च को है। जो पेरेंट 26 को नहीं आ सकते वो अपना फ़ोन पे अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल ले सकते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से उसको पढ़ाई करनी चाहिए कि उसको आगे जाके एक प्रेशर फील ना हो और ऐसा ना हो कि बच्चा मतलब ओवर बर्डन हो जाए। तो 26 में मैं आप सबको भी इनवाइट करता हूँ। टाइमिंग्स है 10:30 टू लेके 2 o'clock और इवनिंग में भी अगर आप आना चाहो तो 5 PM to 6 PM के बीच में आ सकते हो। इसके अलावा भी जब भी कोई हमारे यहाँ एडमिशन लेने आता है तो फुली उसकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को समझाते हैं। ये नहीं कि हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वही के वही ले लो। बिल्कुल, अगर वो बच्चा मैथ या साइंस करने के लायक है, एबल है, तो ही उसको हम करते हैं और साफ साफ एक सिनेरियो बता देते हैं कि आगे जाके कितना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कितना तुम कर सकते हो या वो अच्छे से कर सकते हो या नहीं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। सो एक बार बच्चों से बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है अपना? मेरा नाम गगनदीप है और मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तैयारी कैसी करवाई जाती है? बिल्कुल बढ़िया। जो बोलूँगा सच बोलूँगा। हाँ सच, बिल्कुल सच, किताब पे हाथ रख के कहता हूँ। बिल्कुल जो यहाँ पे हमें बेस्ट लेवल पे जो टीचर करवा सकते हैं अपना बेस्ट हमें दे रहे हैं और पहले से हमें खुद में सुधार देखने को मिला है। हमें कॉन्फिडेंस है कि अब कुछ ना कुछ नीट और IIT की फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। सो चलते हैं थोड़ा सा आगे, करता हूँ और बच्चों से बातचीत। हेलो मैम, गुड इवनिंग भविष्य सर। उज्ज्वल है? यस सर। तैयारी यहाँ पर कैसी चल रही है? यहाँ पर तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है सर। जब आप पहले इंस्टीट्यूट में आए थे फर्स्ट टाइम और अब में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई आपके अंदर? बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है सर। भविष्य में क्या बनना है? डॉक्टर। और आपने? इंजीनियर। आपने? इंजीनियर। और आपने? भाई सारे इंजीनियर के यहाँ बैठे हैं सारे। अगर मुझसे कोई पूछे क्या बनना है, पत्रकार बनना है जी। मेरे टाइम में अगर ऐसा इंस्टीट्यूट होता तो हो सकता था मैं भी आज किसी और लेवल पर होता, पर दी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, पढ़ाई की, सोचते हैं कि बढ़िया भविष्य हो, हर माता पिता सोचता है कि जिन चीज़ों को मैं फेस कर चुका हूँ मेरे बच्चे ना फेस करें। गौरव जी बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं बात। माता पिता को बच्चों की पढ़ाई को लेकर आज बहुत टेंशन है क्योंकि इतने ऑप्शन आ चुके हैं, इतना कन्फ्यूजन भरा दौर हो चुका है। सो अब माता पिता देख पा रहे हैं। क्या कुछ अपील करते हो फिजिक्स बाय गौरव सर की तरफ से? मैं तो माता पिता से बारी बारी यही अपील करता हूँ कि अपने बच्चे को कभी भी एक्सट्रीम पे जाके मत मेज़र करें। मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है तो भी ये नहीं कि उसको हम फ्री छोड़ दें, वो अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना होता है क्योंकि अकेला बच्चा नहीं पढ़ता, उसके पेरेंट्स को भी साथ साथ पढ़ना होता है। आज वो दौर है जिसमें पेरेंट्स को भी उतना अवेयर होना ज़रूरी है और ना ही बिल्कुल टाइट स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको एक IIT का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मान लो कि मार्क्स आपके 140 से 170 के बीच में आ गए तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की उसमें उम्मीद है। लेकिन आप देखोगे कि हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए, बच्चे को हम डीमोरलाइज करते जाएँ। बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 33 पर हम उसको प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हमें ये देखना होगा कि जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो कितने हैं। 17 मार्क्स वाला अगर उस क्लास के अंदर एवरेज मार्क्स है तो 33 भी बेस्ट है। मेरा तो ये मानना है सर, जैसे 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 2 बनता है, 1 में अगर हम 1 माइनस करते हैं 0 बनता है, 1 में मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 1 बनता है। लेकिन अगर दोनों में सिंबल ही हटा दें, मतलब ना ही कोई इस 1 में सिंबल हो ना इसमें, तो 1 और 1 11 बनता है। तो हमें 1 1 2 0 या 1 into 1 नहीं करना। हमें जब 11 बनाना तो बच्चे के साथ मिलना पड़ेगा, कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना। ना तो बहुत अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना कि बच्चा अपने आप कर रहा है, ना ही बिल्कुल पीछे लग जाना है। अपना खुद का बैलेंस बनाना ज़रूरी है, घर पर वो माहौल बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खुद तो एक कमरे में बैठ के लड़ो और बच्चों का तो दूसरे कमरे में पढ़ो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम जो बच्चों को दिखाएंगे, जो हम बच्चों को अपने एनवायरनमेंट बनाएंगे, वो उसी को फॉलो करेंगे। आप हैं वो डांटने से ज़्यादा प्यार करने के लिए, उसके ऊपर रहमत, सोहबत, मोहब्बत करने के लिए होते हैं। तो मेरा तो यही अपील है, अभी भी आप घर जब भी जाएं तो अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, स्टडी का एनवायरनमेंट। खुद करके दिखाना होगा, कहने से कुछ भी नहीं होगा। एक अंतिम सवाल था गौरव जी, बस सिर्फ अंतिम सवाल। बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट में कब डाला जाए, समय रहते, कोई आइडिया और कुछ बता दीजिए। जी सर। एक टाइम ऐसा था कि जब बच्चा 10+2 तक भी मतलब कोचिंग नहीं रखता था या लास्ट के 1-2 मंथ के अंदर रखता था। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव का सारा ज़माना आ चुका है। अब जो है 5th-6th क्लास से के जो बच्चे हैं वो भी कोचिंग सेंटर जाना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं ये अभी ये नहीं मानता कि हिसार में ये नेसेसरी है कि बच्चे को 5th-6th डालो, लेकिन एटलीस्ट 8th क्लास से
बच्चे को कोचिंग सेंटर पे ज़रूर डाला जाए, क्योंकि अब जो NCERT हैं या बुक्स हैं वो उतना बच्चे को नहीं दे पा रही जो बच्चे को कॉम्पिटिटिव लेवल से चाहिए। 9th क्लास ही बच्चा अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है और बच्चों से आगे होगा। जो बच्चा अपने कहीं मैरिज प्रोग्राम पर जाना, फंक्शन जाना, उसको मिस करके पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ये रिलेटिव जो दौड़ चल रही है उसमें औरों से वो आगे रहेगा। तो 8th क्लास जो है इन माई ओपिनियन वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 8th में कहीं कोचिंग नहीं जा पाए तो अब 9th 10th में कुछ बिगड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी हम इस चीज़ को संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम दर्शकों मेरे अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ 26 तारीख को धमाकेदार इंस्टीट्यूट की तरफ से एक चीज़ निकाली जा रही है, स्कॉलरशिप। इस चीज़ को भूलिएगा मत। वीडियो के बीच में नंबर है, सीधा संपर्क करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो चैनल से सीधा संपर्क करें। हमारी टीम आपको इंस्टीट्यूट के पास बिल्कुल छोड़कर और साथ ही साथ प्रॉपर बच्चे को सेट करवा कर जाएगी। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहें।